बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज का लेसन इस दुआ के साथ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। माई लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6B साउंड। मैं आपको फाइनल पेपर फाइनल एग्ज़ाम के हवाले से आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स इसमें बताऊंगा, जिसमें आप 15 से 20 मिनट में इस लेसन को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और इंशाल्लाह आपको ये 15 मिनट आपके इंतहाई अहम और आपके लिए बड़े मुफीद साबित होंगे। शुरू करते हैं। आज का लेसन है 6B साउंड, पेज 81। प्यारे बच्चों, जो टिप्स आपको बताऊंगा आप अच्छे तरीके से उनको नोट कर लीजिए और आखिर में आपको एक्सरसाइज हल करने में इंतहाई मुफीद साबित होंगे। वी हेयर मैनी साउंड्स अराउंड अस ऑल द टाइम्स। हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ भद्दी होती हैं, कुछ शोर की शक्ल में होती हैं, कुछ हमें अलर्ट कर देती हैं। जैसे ये बच्चा चिल्ला रहा है तो इसकी साउंड हमारे लिए अनप्लेजेंट है। जब भी कोई एम्बुलेंस का सायरन बजता है, कोई फायर अलार्म बजता है, फ़ोन की बेल बजती है, डोर बेल बजती है, तो वो हमें क्या करती है, अलर्ट करती है कि किसी जैसे कि एम्बुलेंस जाती है तो वो हमें अलर्ट कर रही होती है कि इसमें कोई पेशेंट है। डोर बेल बजती है तो हमें पता चलता है कि दरवाजे पे कोई आया है, कोई अलर्ट हमें कर रहा है। फ़ोन की बेल बजती है तो देन देयर इज़ समबॉडी हु वांट टू टॉक विद अस, जो हमें हमारे साथ बात करना चाहता है। तो ये है अलर्ट करने वाली कुछ साउंड्स होती हैं, जैसे फायर अलार्म है, फ़ोन बेल है, डोर बेल है। डेंजर साउंड्स होती हैं, जैसे कुत्ते की भौंकने की या चीखने की आवाज़ होती है। और उसके अलावा पुलिसमैन की जब गाड़ी आती है या एम्बुलेंस आती है वो भी एक डेंजर में होती है। इसके अलावा कुछ हैप्पी साउंड्स होती हैं, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग वाली आवाज़ें, वो हमारे लिए बड़ी प्लेजेंट साउंड्स होती हैं, उनको हम हैप्पी साउंड्स भी कहते हैं। इसके अलावा आगे है जैसे कि ये है कि अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज़ सोर्स ऑफ साउंड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट करता है तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर उसके आगे आता है, जब भी जितना कोई फास्ट किसी चीज़ से जो चीज़ टकराती उस क्वाइट फास्ट उतनी ही आवाज़ उसकी ज़्यादा तेज़ी से निकलती है। इफ़ यू रिंग द बेल वाइब्रेट्स, इट मेक द एयर अराउंड इट टू वाइब्रेट टू। अब आगे है साउंड एनर्जी ट्रेवल आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। बट इंपॉर्टेंट लाइन है, साउंड एनर्जी ट्रेवल्स आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। जब भी हम किसी पत्थर को तालाब में फेंकते हैं, द रिपल्स मूव्स आउट अक्रॉस। जब जब पत्थर हम तालाब में फेंकते हैं तो उसकी लहरें तमाम साइडों पे मूव करती हैं। तो ये कहना चाहता है कि द साउंड एनर्जी ट्रेवल्स आउटसाइड इन ऑल डायरेक्शंस। उसके अलावा आगे है कि ये जो होती है साउंड वेव, दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड साउंड वेव। और सबसे अहम चीज़ इसमें है कि ये जो है द फर्दर द साउंड ट्रेवल्स द वीकर। जब भी आवाज़ आगे से आगे मूव करती है तो क्या वो वीक होती जाती है। तो ये जो लाइन, ये जो एरो लगाए हैं मैंने, ये आपके लिए एक टिप्स भी हैं और आखिर में ये आपकी एक्सरसाइज के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं जो आप वीडियो के एंड में देखेंगे। इसके बाद है कि साउंड जो है वो किस किस सोर्स से ट्रैवल करती है। तो मादा की 3 हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, एयर यानी कि गैस। इनमें से कैसे कैसे गुजरती है। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट, सबसे तेज़ तरीन जो है वो हार्ड मटेरियल में से, हार्ड सॉलिड में से गुजरती है। याद रखिए, फास्टेस्ट। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट सॉलिड में से, फास्टर लिक्विड में से, और सबसे स्लोएस्ट एयर में से गुजरती है। यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में से एयर साउंड जो है वो ट्रैवल करती है। सबसे फास्ट सॉलिड में, उससे फास्टर कम लिक्विड में, और सबसे स्लोएस्ट एयर में। तो इसके कहते हैं कि मादा की 3 हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों में क्या करती हैं, साउंड ट्रैवल कर सकती हैं। फिर कहते हैं कि जब आप रात को खामोशी से सोते हैं तो यू कैन क्लियरली हेयर द टिकिंग ऑफ अ वॉच। घड़ी जो टिक 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 करती है उसकी आवाज़ को आप रोज से सोते में बड़े क्लियरली सुन सकते हैं। फिर इसकी बात एक अहम चीज़ से बताइए, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू स्पेस। ये खला में से नहीं गुजर सकती, कैन नॉट ट्रैवल बिकॉज
देयर इज़ नो एयर, हवा नहीं होती, इट इज़ अ वैक्यूम, दैट्स वाई इसी वजह से, इस वैक्यूम की वजह से वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन दैट टेक प्लेस ऑन द सन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब जो सन पे, जो चांद पे एक्सप्लोजन टेक प्लेस होता है वो उस वैक्यूम की वजह से हम नहीं सुन सकते। उसके अलावा कहता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन मेक डिफरेंट साउंड्स, लाउड साउंड्स कैरी मोर एनर्जी देन द सॉफ्ट साउंड। लाउड साउंड जो होती है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है देन द सॉफ्ट साउंड। फिर कहता है कि इंपॉर्टेंट चीज़, द क्लोजर यू आर टू दी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जितना उस आप ऑब्जेक्ट के पास खड़े होंगे लाउडर द साउंड, ज़्यादा आवाज़ आपकी आएगी। फर्ज कर एक मतलब चिड़िया जो है वो सॉफ्ट चिरपिंग कर रही है तो आपको बड़ी प्लेजेंट साउंड आएगी। जिस तरह शेर दौड़ता है तो वो आपको एक अनप्लेजेंट साउंड आएगी। फिर उसके कहते हैं साउंड्स आर वेरी हाई व्हेन समवन वाइब्रेट वेरी फास्ट, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। द साउंड्स आर वेरी हाई, बहुत हाई होती है व्हेन समथिंग, जब कोई चीज़ वाइब्रेट वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से किसी चीज़ के साथ टकराती है तो उसकी आवाज़ तो बड़ी हाई होती है। द साउंड्स आर लो व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स स्लोली, तो ये इसके अपोजिट है, जब तेज़ी से टकराता है तो उसकी आवाज़ बहुत हाई होती है और जब कोई स्लोली से टकराता है तो उसकी आवाज़ बड़ी कम होती है। उसके बाद है पीपल मेक हाई एंड लो साउंड्स व्हेन दे सिंग एंड व्हेन दे प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आपने अक्सर म्यूज़िक सुना हो, उसमें कभी आवाज़ ऊंची हो रही होती है, कभी कम हो रही होती है, कभी ज़्यादा हो रही होती है, कभी कम हो रही है। तो इसकी द हाईनेस ऑफ लोनेस, द हाईनेस आर लोनेस, हाई ऊंचा होना आवाज़ का और नीचे होना ऑफ द साउंड इज कॉल्ड पिच, ये उसकी पिच को ज़ाहिर करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि किसी आवाज़ का जब ऊंचे नीचे ऊंचा नीचा होता है तो कहते हैं कि उसकी पिच चेंज हो रही है आवाज़ की। फिर है इफ़ यू लाइक अ साउंड यू कॉल इट म्यूज़िकल, जो भी आपको प्लेजेंट साउंड आएगी उसको हम म्यूज़िकल साउंड्स कहते हैं। द साउंड्स विच वी फाइंड अनप्लेजेंट इज कॉल्ड नाइस, जो साउंड आपको अनप्लेजेंट लगती है उसको हम नाइस कहते हैं। नॉइस पोल्यूशन भी होती है जिसकी वजह से आगे जा कहता है कि नॉइस इज एनी साउंड दैट वी डू नॉट लाइक, तो हम नॉइस को इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं, या साउंड विच वी फाइंड अनप्लेजेंट इज कॉल्ड नाइस, ये भी हो सकती है डेफिनेशन, ये भी हो सकती है। नाइस इन एनी साउंड दैट वी डू नॉट लाइक, वो भी हम उसको कहेंगे नाइस। नाइस इज प्रोड्यूस्ड बाय जेट एरोप्लेन, जिस तरह के बहुत से मोटरसाइकिल, रिक्शाज, कटिंग ग्रास मशीनें, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, बिजी रोड, ये तमाम जो हैं ये नॉइस पोल्यूशन को जन्म देते हैं। और इसके साथ हम कहते हैं कि वेरी लाउड नॉइस कैन डेंजर द एयर्स काज स्लीपलेसनेस को भी ये आपकी नींद को भी ख़राब करते हैं और आपको डीफ एंड डम्प भी करते हैं। द ओल्डर पीपल हु लीड टू डीफनेस, ये डीफनेस का सबब भी बनते हैं। ये थे थोड़े से टिप्स जो मैंने आपको सबक में बता दिए। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स और एक्सरसाइज की तरफ। जब भी आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप अगर पेज नंबर मेंशन कर लेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि मैंने ये चीज़ कहाँ पर पढ़ी है। सर्कल द करेक्ट आंसर, ये थी वो इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और इससे आपको लेसन भी कवर होगा और आपकी एक्सरसाइज भी ईजीली हो जाएगी और आपको ये कभी भी डाउट नहीं रहेगा कि मैंने ये क्वेश्चन ठीक किया या गलत ठीक किया। अक्सर जो होते हैं ट्यूटर्स वो चीज़ें गलत पढ़ा जाते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको एग्जैक्टली और सबक में से पेज नंबर मेंशन करके बता रहा हूँ कि ये जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ठीक होगा। साउंड एनर्जी ट्रैवल इन विच डायरेक्शंस, तो मैंने आपको टिप्स में बता दिया। पेज नंबर 83 वहाँ पे लिखता है कि इन ऑल डायरेक्शन, साउंड एनर्जी ट्रैवल इन विच डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। लेट्स सी, हम देखते हैं कि पेज 83 पे ये चीज़ लिखी हुई है, आइदर हमारा जवाब ठीक है या नहीं। ये देखिए जी, साउंड एनर्जी ट्रेवल्स आउटसाइड इन ऑल डायरेक्शंस, ये उस मल्टीपल, ये है पेज नंबर 83 की ये लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है कि साउंड एनर्जी ट्रेवल टूवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये आपको एक टिप्स भी मिल गई है कि पेज 83 पे ये लाइन लिखी हुई है और आपका जवाब भी इंशाल्लाह बेहतरीन और ठीक होगा कि इन ऑल डायरेक्शंस।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी तरह द फर्दर द साउंड वेव्स ट्रेवल दे बिकम वीकर। पेज नंबर 83 पे ये लिखा हुआ है कि जब भी साउंड लंबे आगे से आगे ट्रैवल करती है दे बिकम वीकर। अब हमने वीकर टिक किया है पेज नंबर 83 पे। ये वो टिप्स थी जो मैं बताना चाह रहा था कि आपको लेसन अगर पढ़ लिया आपने अच्छे तरीके से तो आपको एक्सरसाइज हल करने में कभी भी मुश्किल नहीं होगी। तो देखते हैं कि ये जवाब हमारा ठीक है या नहीं। चलते हैं पेज 83 पे। ये देखें, द फर्दर द साउंड ट्रेवल्स द वीकर द साउंड वेव बिकम। साउंड वेव बिकम वीकर। जब ये फर्दर साउंड्स ट्रेवल करती है तो ये वीकर हो जाती है। तो ये है पेज 83। वहाँ पे आप छोटा सा अगर P83 लिख लेंगे, P फॉर पेज और 83, तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट की ज़रूरत नहीं है। आपका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वी कैन क्लियरली हेयर दिस साउंड एट नाइट। तो ये मैंने पहले भी बता दिया, पेज 84 पे ये लिखा हुआ है कि जब हम टिकिंग अ वॉल क्लॉक, जब भी रात को हम सोते हैं तो जो क्लॉक की आवाज़ टिक 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 की आ रही थी उसको बड़ी क्लियरली नाइट पे सुन सकते हैं। तो ये जवाब हमारा है A3A और पेज है 84। चलते हैं पेज 84 पे। ये देखें जी, ये हमारे पास पेज 84। यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन क्लियरली हेयर द टिकिंग ऑफ अ वॉच। तो एक वॉच की टिक 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 को आप बड़ी आसानी से रात को क्लियरली सुन सकते हैं। पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है वी कैन नॉट हियर द एक्सप्लोजन इन सन बिकॉज ऑफ वैक्यूम। ये मैंने पेज 84 पे टिक किया है। ये देखिए जी, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस। स्पेस क्या होता है? वैक्यूम है। दैट इज वाई वी कैन नॉट हियर द साउंड्स ऑफ एक्सप्लोजन दैट दे टेक प्लेस इन द सन। सन पे जो एक्सप्लोजन टेक प्लेस होता है उसकी आवाज़ हम तक क्यों नहीं आती? इस वैक्यूम या स्पेस की वजह से। दोनों एक ही है, स्पेस और वैक्यूम की वजह से सन में जो एक्सप्लोजन हो तो हम नहीं सुनता। इसका ट्रू जवाब है पेज 84 पे वैक्यूम। साउंड्स आर हाई व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स एट अ सर्टेन स्पीड। स्पीड जितना फास्ट वो टकराएगा उसकी उतनी ज़्यादा स्पीड, उतनी हाई आवाज़ होगी। ये पेज 85 पे है। चलते हैं पेज 85 पे। ये लिखा है द साउंड्स आर वेरी हाई व्हेन समवन वाइब्रेट्स वेरी फास्ट। वेरी फास्ट जब कोई चीज़ टकराती है तो उसकी क्या होती है? साउंड हाई होती है। यही उसका क्वेश्चन का जवाब है। ये है जी, साउंड्स आर वेरी हाई व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स एट सर्टेन वेरी फास्ट। फास्ट जब टकराती है, पेज 85 पे इसका आंसर लिखा हुआ है। अब आते हैं वोकैबुलरी रिव्यू की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन अ बेल रिंग इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। जब वो वाइब्रेट करती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं द बेल रिंग्स इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये भी मैं आपको बता दूं कहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखें जी, पेज 84 पे लिखा है साउंड ट्रेवल्स सॉलिड, साउंड ट्रेवल्स लिक्विड, साउंड ट्रेवल्स इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन 3 साउंड स्टेट्स। मादा की 3 हालतें होती हैं, ठोस, माया और गैस। तीनों में से फास्टली मूव करती है। सबसे तेज़ सॉलिड में मूव करती है, फिर उससे स्लो लिक्विड में, फिर सबसे स्लो जो है गैस में मूव करती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, साउंड्स ट्रेवल स्लोएस्ट। सबसे कम एयर में, उससे कम, उससे ज़्यादा, थ्रू, फास्टर थ्रू लिक्विड एंड सबसे फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड। ये देखिए जी, पेज नंबर 84 पे लिखा है सबसे फास्टेस्ट सॉलिड, फास्टर लिक्विड और स्लोएस्ट एयर। यही उसका जवाब मैंने बताया। बाई रिड्यूसिंग अनप्लेजेंट साउंड को कम करके वी कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशंस। अनप्लेजेंट साउंड को कम करने से। जेट एयरप्लेन प्रोड्यूस अनप्लेजेंट लाउड साउंड्स, दे काज नॉइज पोल्यूशंस। ये लिखा है जी, नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाई जेट एरोप्लेन्स। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मूविंग मशीन्स, कटिंग ग्रास, रशिंग मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स, रिक्शाज वगैरह से बहुत सी नॉइस प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा है कि एयरप्लेन से नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है। अब क्वेश्चन है ऑब्जर्व एंड आंसर। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई वेदर द साउंड पोर्ट्रेड आर प्लेजेंट और अनप्लेजेंट।
आपने बताना है कि ये साउंड, जैसे कि ये बच्चा सिंगिंग कर रहा है तो इसकी साउंड प्लेजेंट है। एम्बुलेंस की आप कह सकते हैं कि ये एक अलर्ट भी है और अनप्लेजेंट साउंड भी है। डोरबेल एक अनप्लेजेंट साउंड है, और इसके अलावा बादलों का गरजना अनप्लेजेंट साउंड है। ये म्यूज़िक चल रहा है तो ये एक प्लेजेंट साउंड है। वन वर्ड आंसर में भी हम वही टिप्स यूज़ करेंगे जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स में किया है। गिव वन वर्ड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज़ अ सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ एनर्जी। तो हम कहते हैं कि ये साउंड एनर्जी का सबब है। तो ये है पेज नंबर 83 पे लिखा हुआ है। चलते हैं पेज 83 पे, देखते हैं हमारा आंसर ठीक है या गलत। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज़ अ सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ एनर्जी। ये है पेज नंबर 83। ये देखें जी, ये पेज नंबर है आई थिंक 83, पेज 83। इसके सबसे टॉप पे लिखा है कि अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज़ अ सोर्स ऑफ साउंड। अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज़ अ सोर्स ऑफ साउंड। वन वर्ड आंसर ये था साउंड। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इज़ डिफरेंट इन हाउ मैनी स्टेट ऑफ मैटर्स। मादा की हालतें होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसकी 3 स्टेट्स हैं। तो ये मैंने पहले ही बताया, पेज नंबर 84 पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू स्पेस। पेज 84 पे है। लेट्स सी, दोबारा देख लेते हैं। ये है पेज नंबर 84। यहाँ पे लिखा है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू स्पेस बिकॉज देयर इज़ नो एयर, इट्स अ वैक्यूम। वैक्यूम की वजह से उसमें से ट्रैवल नहीं कर सकते। विच टाइप ऑफ साउंड कैरीज मोर एनर्जी दैन द अदर वन। पेज नंबर 84। विच टाइप ऑफ साउंड कैरीज मोर एनर्जी दैन द अदर वन। पेज नंबर 84 लिखा हुआ है कि लाउड साउंड्स कैरी मोर एनर्जी दैन द सॉफ्ट साउंड। लाउड साउंड्स कैन कैरी मोर एनर्जी दैन द सॉफ्ट साउंड। तो हमारा आंसर हुआ लाउड साउंड कैन कैरी मोर एनर्जी। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि लाउड नॉइस कैन डिसरप्ट इट एंड काज इंसोमनिया। स्लीपनेस आपको डीप भी कर सकता है, आपकी स्लीपनेस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये लाउड नॉइस जो है पेज 86 के ऊपर लिखा हुआ है। वेरी लाउड नॉइस कैन डैमेज द एयर, काज स्लीपलेसनेस एंड इन ओल्डर पीपल कैन लीड टू डीफनेस। ठीक है जी, ये आपकी स्लीपनेस को कम करता है, आपकी एयर को डैमेज करता है, और बूढ़ों में तो ये डीफ और यानी कि गूंगे बहरेपन का सबब भी बनता है। ये थे वो शॉर्ट वन वर्ड आंसर। और सेम डिटेल्ड क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। इसका जवाब मैंने पहले बता दिया है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ एनर्जी। इससे जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी साथ वाइब्रेट करता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। डिस्क्राइब वेव साउंड। वेव साउंड क्या होती है, जब भी हम, ये है जी साउंड वेव। जब भी हम एक स्टोन को, एक पत्थर को तालाब में फेंकते हैं तो उससे रिपल वाइब्रेट करती है, मूव्स इन वेव्स अक्रॉस द वाटर सरफेस। तो पानी के इर्द गिर्द तमाम डायरेक्शन में उसकी लहरें मूव करती हैं, तो इसको हम साउंड वेव कहते हैं कि उसकी आवाज़ के साथ साथ लहरें भी इस तरह किनारों की तरफ मूव करती हैं, ऑल डायरेक्शंस में। तो इसके मिलते हैं साउंड वेव। नेम 3 स्टेट ऑफ मैटर एंड एक्सप्लेन हाउ साउंड ट्रेवल इन ईच। तो इसका बड़ी मादा की कौन सी हालतें होती हैं, ये तो बच्चों को भी पता है, मेरे प्यारे बच्चों को। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मादा की 3 हालतें होती हैं। और कैसे इसमें ट्रैवल करती हैं, चलिए देख लेते हैं जी। नंबर 84 पे लिखा है साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड, साउंड ट्रैवल फास्टर थ्रू लिक्विड एंड सबसे स्लोएस्ट थ्रू एयर। सबसे फास्टेस्ट सॉलिड, फास्टर लिक्विड, स्लोएस्ट एयर। आगे है डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। लाउड एंड सॉफ्ट साउंड, हाई एंड लो साउंड्स। और आप इसको अच्छे तरीके से देखें जी। लाउड एंड सॉफ्ट साउंड कैसे पैदा होती हैं। लाउड साउंड जब भी कोई चीज़ मोर एनर्जी कैरी करती है तो उसे लाउड साउंड पैदा करती है। जब भी उसमें लेस एनर्जी होगी तो उसमें सॉफ्ट साउंड पैदा होगी। और सॉफ्ट साउंड हमेशा प्लेजेंट होती है, लाउड साउंड हमेशा
हमेशा वो अनप्लेजेंट एक लाइक होती है, जैसे बहुत ज़्यादा इसी लाइन की, शेर की चीखने की आवाज़ होती है, उसको हम कहते हैं कि ये अनप्लेजेंट साउंड है। और सॉफ्ट साउंड, चिरपिंग ऑफ अ बर्ड, इसको कहते हैं हम सॉफ्ट साउंड है। इसी तरह हाई एंड लो साउंड्स, जब भी हाईनेस और लोनेस होती है तो हम कहते हैं कि साउंड की जो है ना पिच चेंज हो रही है। अमूमन आपने देखा होगा जब भी कोई हारमोनियम बजाता है, कोई आवाज़ देता है, कोई गाना गाता है, उसमें बाज़ दफ़ा अपनी आवाज़ को बहुत ऊंचा ले जाता है, बाज़ को नीचे ले आता है, फिर ऊंचा, फिर नीचा। इसी तरह म्यूज़िक जब बजता है तो कभी ऊंचा हो जाता है, कभी नीचा हो जाता है। तो इससे कहते हैं कि हम उसकी पिच चेंज हो रही है, हाई और लो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये इसका छोटा सा जवाब है कि जब भी कोई चीज़ हम बजाते हैं, हाई व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स वेरी फास्ट। जब हाई होती है तो वेरी फास्ट, जब कोई चीज़ टकराती है तो हम उसे कहते हैं हाई साउंड प्रोड्यूस होती है। द साउंड इज़ लो व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स वेरी स्लोली। तो स्लोली, और ये उसकी हाई और लो को इंडिकेट करते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज़ नॉइस पोल्यूशंस एंड हाउ डज इट नेगेटिवली इफेक्ट्स ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट। कि कहता है कि नॉइस पोल्यूशन क्या होती है, हाउ डज इट नेगेटिवली इफेक्ट, ये इसके मनफी असरात ह्यूमन पे और उसके माहौल पे कैसे पड़ते हैं, ये हमने एक्सप्लेन करना है। आज का आखिरी सवाल है, ये देखिए जिसकी डेफिनेशन बताई है कि जो आपको साउंड लाइक करते हैं आप, प्लेजेंट है, उसको म्यूजिकल साउंड कहते हैं। वो पोल्यूशन, वो शोर नहीं होता, उसको पोल्यूशन नहीं कहते। साउंड्स विच कैन फाइंड अनप्लेजेंट आर कॉल्ड नाइस। नाइस इज एनी साउंड दैट डू नॉट लाइक, जिसको आप पसंद नहीं करते, ये तो हो गया नाइस पोल्यूशन। आप कहते हैं वेरी लाउड नॉइस कैन डैमेज, उसके असरात क्या होते हैं। वेरी लाउड नॉइस कैन डैमेज ears, cause sleeplessness and in older people can lead to deafness। तो इससे नॉइस पोल्यूशन भी पैदा होती है। शाउट करते हैं, ज़ोर से दरवाज़ा बंद करना, अननेसेसरली हार्न बजाना, और म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा, अगर कोई बैठा नहीं है, टर्न ऑफ द टेलीविज़न और रेडियो, जब कोई नॉट लिसनिंग, जब कोई सुन नहीं रहा तो बंद कर दें उसको। अपने घरों को कारपेट से, रग से, मैट से, कर्टन से सजाएं। तो ये दीज आर द टिप्स टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशंस। तो इस तरह ये आज का लेसन इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है आज का लेसन और ये टिप्स आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।